का स्वागत है। दोस्तों, इस वेब एप्लीकेशन के द्वारा हम वरीयता निर्धारण का जो प्रपत्र है उसे ऑनलाइन भरना हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपना जो प्रायोरिटी सेटिंग रिपोर्ट 2026 है उसे किस प्रकार से हम फिलअप करेंगे। हमारे इस प्रखंड के अंतर्गत जितने भी शिक्षक साथी हैं, चाहे वे नियोजित हों, विशिष्ट हों, विद्यालय अध्यापक या प्रधान शिक्षक अथवा प्रधानाध्यापक, सभी लोगों को यह जो है लिंक जो वेब एप्लीकेशन का दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से अपना जो है वरीयता निर्धारण का फॉर्म इसमें फिलअप करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में हम अपना सभी डाटा किस प्रकार से फिलअप करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का जो है 24/3/2026 है। इसलिए सभी हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं इस डेट को ध्यान में रखकर ही जो है फॉर्म को भरें। इसके बाद जो है सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर पूछा जा रहा है वर्तमान जिला का नाम। आप जो है यहाँ पे अपना जो जिला होगा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद वर्तमान प्रखंड का नाम, जाहिर से है आप जिस प्रखंड में हैं उस प्रखंड का यहाँ पर आप जो है नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका नियुक्ति का प्रकार क्या है, यहाँ पर आप जो है अगर 1 से 5 के टीचर हैं तो आप 1 से 5 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर 6 to 8 हैं तो 6 to 8 वाले को करेंगे। 9-10 हैं तो 9-10 और 11-12 के टीचर्स हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। चलिए हमारे केस में हम इसे जो है 11-12 जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। शिक्षक का प्रकार यहाँ पर पूछा जा रहा है, उसका पदनाम पूछा जा रहा है, तो ये भी जो है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक। आपके केस में जो भी हो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि हमने अपने केस में यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक को सिलेक्ट किया। हम ये जो डाटा एक डेमो के तौर पर दे रहे हैं, बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से अपना सभी डाटा यहाँ पर सही तरीके से भरेंगे। यहाँ पर आपके शिक्षक शिक्षिका का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर सिंपली आप अपना नाम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। जैसे हमने अपने केस में यहाँ पर अपना नाम जो है सिंपली टाइप किया और इसके बाद जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है शिक्षक शिक्षिका के पिता का नाम, जो आपके फादर्स का नाम होगा उसे आप यहाँ पर जो है यहाँ पर टाइप कर लेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर इसके बाद शिक्षक का जन्म तिथि, जो अभी आपका जन्म तिथि हो तो भाई यहाँ से आप डेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप मोबाइल पे काम नहीं कर रहे हैं, पीसी या लैपटॉप से कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पर डायरेक्टरी इस प्रकार से आप जो है सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे आप जो है हमने यहाँ पर देखिए जन्म तिथि यहाँ पर है, आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से हम यहाँ पर जन्म तिथि अपना जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। नियोजन इकाई का नाम दर्ज करें। अगर आप जो है यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में जो हमारे नियोजित टीचर हैं, पहले नियोजित थे या बाद में विशिष्ट हो गए या विद्यालय अध्यापक हो गए, तो उनका जब प्रथम बार सबसे पहले जो है जहाँ पर वो ज्वाइनिंग किए थे, जिस नियोजन इकाई में ज्वाइनिंग किए थे, उस नियोजन इकाई का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। हम अपने केस में यहाँ पर कर लेते हैं कैमूर भभुआ। इसके बाद जो है नियोजित के रूप में पदनाम आपका क्या था, आपका जो पदनाम होगा यहाँ पर आप उसे लिख लेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई हमारे यहाँ पर जो है नियोजन इकाई में उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी तो इस वाले रो में वो उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर आप सिंपली इस प्रकार से NA भी करके लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नियोजित के रूप में आपका पदनाम जो होगा इसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। नियोजित के रूप में हमारा पदनाम जो था हमारा, जैसे मान लीजिए कि जिला परिषद, तो हम यहाँ पर जिला परिषद इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसके बाद जो है प्रथम योगदान का जिला का जो नाम होगा उसे आप यहाँ पर दर्ज कर लें। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिख लिया औरंगाबाद को, हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया।
फिर इसके बाद प्रथम योगदान के विद्यालय का नाम, तो विद्यालय का नाम जो भी रहेगा आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे। फिर नियोजन तिथि, देखिए वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो पूरा वेब एप्लीकेशन में किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो पर लगातार आप बने रहें। अब यहाँ पर नियोजन तिथि आपको पूछा जा रहा है कि आपका जो है नियोजन कब हुआ था, उसकी तिथि यहाँ पर दर्ज करें। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं इस प्रकार से जो हमारा नियोजन तिथि है, नियोजित के रूप में विद्यालय में योगदान की तिथि, तो योगदान की तिथि जो भी आपका होगा तो उसे आप सिंपली यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। अब इसके बाद जो है दस्ता पात्रता उत्तीर्ण की तिथि, देखिए इसमें जो भी आपको ऑप्शनल है, कुछ ऐसे इसमें जो है बॉक्स हैं जो आपके ऑप्शनल हैं, अगर आप पे लागू नहीं होते तो उसे आप नहीं भरें, छोड़ दें, वहाँ पे NA लिख दें या उसे छोड़ ही दें। इसके बाद दस्ता पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जो तिथि होगी आप यहाँ पर इस प्रकार से दर्ज कर लेंगे। और इसके बाद प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि, आपने प्रशिक्षण कब प्राप्त किया था उसकी तिथि यहाँ पर आप जो है दर्ज कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है प्रशिक्षित वेतन प्राप्त करने के लिए, प्रशिक्षित के रूप में आपने कब वेतन जो है प्राप्त किया, इसका जो है आप यहाँ पर डेट डाल लेंगे। हम देखिए जितने भी डाटा है डेमो के तौर पर दे रहे हैं, आपके केस में जो होगा वही आप डाटा सही यहाँ फिलअप करेंगे। वर्तमान जिला में योगदान की तिथि, इस जिला में योगदान कब किए हैं तो आप यहाँ पर लिख लेंगे जो भी रहेगा आपको इस प्रकार से। फिर वर्तमान विद्यालय का पूरा नाम, इस समय आप जहाँ पर पोस्टेड हैं उस विद्यालय का पूरा नाम आप यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद जो है आप यहाँ पे आपका जो मूल वेतन रहा होगा उसे आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो यहाँ पर अगर आप नियोजित हैं तो आपके पास जो है UN नंबर होगा। अगर आप जो विशिष्ट या विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक है तो आपके पास प्रान नंबर होगा। उस प्रान नंबर को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख लेंगे। एक बार आप श्योर हो जाएंगे पूरे डाटा को कि हमने सही सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आप सबमिट बटन जो है क्लिक करेंगे। देखिए जब सबमिट बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा सबमिट किया हुआ डाटा हमारे पास, देखिए यहाँ पर सीट में अभी कोई भी डाटा हमारे पास यहाँ पर नहीं है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पर डाटा आपका सारा हमारे पास यहाँ पर आकर के सुरक्षित हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर अगर तकनीकी कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे वैसे ही ये पूरा डाटा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा, धन्यवाद सर मैम, आपका प्रायोरिटी सेटिंग रिपोर्ट प्रखंड कार्यालय कुदरा को प्राप्त हो गया है, ओके। यहाँ पर ओके का बटन क्लिक करेंगे। फिर दूसरा पॉपअप ओपन होगा, क्या आपने अपने प्रतिवेदन का PDF डाउनलोड करना चाहेंगे? यस पे क्लिक करेंगे तो आपका PDF फाइल जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका PDF फाइल आपके पास आ जाएगा और यहाँ पर कुछ जो है हमने यहाँ पर निर्देश दे रखा है, ये आपको निर्देश देख लेने का काम होगा या यहाँ पर आप इसे जो है सुरक्षित रख लेंगे PDF फाइल को। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका देखिए डाटा आपका मेरे पास यहाँ पे जितने भी सारे डाटा आपके द्वारा फिलअप किए गए थे वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद जो है अगर यहाँ पर जिन भी टीचर का अगर मान लीजिए कि डाटा एक बार सबमिट करने के बाद अगर वो अपना रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो व्यू टीचर्स वाले डिटेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पे एक गलत मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर डाल रहे हैं कि क्या देखिए किस प्रकार से एप्लीकेशन आपको जो है मैसेज देगा। सर्च एंड डाउनलोड PDF वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पॉपअप होगा, ये डेटा लोड या मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है। देखिए हमारे केस में हमने अभी जो है यहाँ पे ये हमारा मोबाइल नंबर है और हमने यहाँ पर अभी जो है देखिए लास्ट में हमने 52 और 51 कर दिया है। अगर हम इस
सही मोबाइल नंबर, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है, अगर हम यहाँ पर मोबाइल नंबर को यहाँ पे 4 डिजिट को यहाँ पर इस प्रकार से कर देते हैं और यही मोबाइल नंबर हमारे जो है इस सीट में आकर के आपके द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर है यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वहाँ पर बताया कि कोई मोबाइल नंबर नहीं है। अब हम जो है दोबारा इस पर जो है क्लिक करें बटन पर, देखिए क्या हमें जो है रिस्पांस मिलता है। इसके बाद देखिए डाउनलोड सफल, पीडीएफ फाइल जो है डाउनलोड हो गया। पीडीएफ फाइल फिर से आप यहाँ पर चाहें तो वही पीडीएफ फाइल आपको फिर से ओपन हो जाएगा और आप जो है उसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर थर्ड जो बटन है, हमने इस बटन का काम देख लिया, व्यू टीचर डिटेल्स का, और यहाँ सबमिट फॉर्म कर लिया। अब अगर मान लीजिए कि आपने ये डाटा पूरा जो है फिलअप कर लिया लेकिन किसी तरह से आपसे कोई त्रुटि हो गई है तो आप करेक्शन कराना चाहें, डाटा में सुधार कराना चाहें, तो सिंपली आपको बीआरसी आने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इस करेक्शन रिक्वेस्ट वाले फॉर्म में यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर नियुक्ति का प्रकार को चॉइस कर लें। हमारे केस में ये 11-12 था तो हमने 11-12 की यहाँ पर चॉइस किया। अगर आपके केस में जो भी होगा आप अपने हिसाब से यहाँ पर चयन कर लेंगे। शिक्षक का प्रकार जो है तो हमने यहाँ विशिष्ट शिक्षक लिया था तो हमने विशिष्ट शिक्षक फिर से ले लिया। हमारा नाम यहाँ पर हमने यहाँ पर दर्ज किया था वो हम अपना नाम यहाँ पर ले लेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे पिता का नाम ले लेंगे। तो हमें यहाँ पर कोई भी हमारा जो पिता का नाम है ठीक है उसे ले लेते हैं एक डेमो के तौर पर। विद्यालय का नाम हम यहाँ पर ले लेते हैं फिर से। और इसके बाद मोबाइल नंबर हमारा जो है यहाँ पर हम जो है मोबाइल नंबर को इस प्रकार से फिलअप कर लेते हैं और क्या करेक्शन करना है, क्या गलती हो गई है उसे आप यहाँ पर लिख करके डालें। देखिए अभी हमने जो है हमारे पास 2 सीट है, एक यहाँ पर जो है आपका जो फिलअप किया हुआ डाटा है यहाँ पर आएगा और करेक्शन वाले में देखिए अभी पूरा का पूरा जो है हमारा गूगल सीट अभी खाली है, इसमें कोई डाटा नहीं है। अब यहाँ पर हमारा करेक्शन करना क्या है कि हमें अपने पिता के नाम में सुधार करना है। तो सीधी सिंपल सी यहाँ पर लिखना है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, जैसे आपकी सुविधा हो। आप अपने हिसाब से यहाँ पर इस रिक्वेस्ट फॉर्म में जो है अपना जो भी करेक्शन कराना है उसे आप सिंपली टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर ले लिया कि हमारे पिता के नाम का स्पेलिंग गलत है, सही नाम होगा सुरेश, और यहाँ पर ले लेते हैं सिंह। अब इसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पर देखिए सबमिटिंग हो रहा है। अब इसके बाद रिक्वेस्ट सबमिटेड, यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट आईडी है देखिए यहाँ पर BRC कुदरा लिख करके और 4 टाइम 0 और 1 यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट आईडी मिल जाएगा और यहाँ पर आप इसे ओके कर लेंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि देखिए आपके द्वारा जो करेक्शन के लिए जो रिक्वेस्ट भेजा गया है वो हमारे पास यहाँ पर देखिए सीट में आकर सेव हो गया और हम इस सीट में जो है हमेशा लगातार विजिट करते रहते हैं और आपका जो रिक्वेस्ट होगा उस रिक्वेस्ट के हिसाब से यहाँ पर जो हमारा डाटा होगा, आपके डाटा में जो भी आपका जो है रिक्वेस्ट है उसके हिसाब से हम करेक्शन कर लेंगे। और जब हम करेक्शन कर लेंगे तो आप जो है यहाँ पर व्यू टीचर्स वाले डिटेल में आएंगे और यहाँ पर जो है अपना मोबाइल नंबर डाल करके आप सर्च करेंगे तो आपका जो है करेक्शन किया हुआ PDF फाइल आपके पास डाउनलोड हो करके जो है सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा जो है वेब एप्लीकेशन काम करेगा। तो जो वरीयता निर्धारण का जो प्रपत्र है वो जो है सभी शिक्षकों को भरना अनिवार्य है, इसलिए सभी शिक्षक जो है इस लिंक के माध्यम से एप्लीकेशन के माध्यम से अपना सभी विवरण जो है यहाँ पर जो है भर लेंगे। और जो लोग हार्ड कॉपी जमा कर दिए हैं उन्हें भी भरना ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो हार्ड कॉपी जमा किया है बहुत सारे हार्ड कॉपी में जो है हिंदी में जो है सारे फॉर्मेट भर कर दिए गए हैं जिसमें एंट्री करने में असुविधा हो रही है। इसलिए आप अपने हिसाब से आपका जो भी डाटा है उसे आप फिलअप कर लें ताकि हम सारे शिक्षकों का जो हक है वह जो है मिल सके। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी।